टुडे एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लास 10th साइंस है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ ली थी। एक सिंपल थी जिसमें x4 था, लेट किया x² के साथ, मीन्स उसमें क्या था x4 + 6x² था प्लस 5 था, तो मैंने x² = y कहा था। तो जहाँ जहाँ x² होगा वहाँ पे y रिप्लेस हो जाएगा। y एक कैटेगरी ये थी। एक सेकंड कैटेगरी ये थी कि a p(x), ये मैं बार बार ऐसे p(x) क्यों लिख रहा हूँ कि सम टाइम ऑब्जेक्टिव आ जाती है इसके साथ। सेम ऐसे लिखा होता है, क्वेश्चन में पता होता है लेकिन हम ऑब्जेक्टिव डील नहीं कर पा रहे होते। डन है। इसे हम क्या करेंगे, ये क्या कंडीशन है, 3x + 1 + 4/x + 1 + 5 = 0। जो यहाँ था वो नीचे आ गया था। सेकंड कंडीशन ये थी। तीसरी मैंने बताया था रेसिप्रोकल। क्या है रेसिप्रोकल? मैंने कहा था ax4 - समथिंग ऐसे था ना, एंड सो ऑन, कि x को रिप्लेस कर दो 1/x से तो सेम इक्वेशन आएगी। चौथी कंडीशन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। फोर्थ में क्या है, इसे कहते हैं नहीं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? कौन सी इक्वेशन आ गई है इसमें और बाकियों में? क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? अगर आपकी वेरिएबल पहले क्या था, वेरिएबल x था, उसके ऊपर 4 था, 2 था, 3 था, 1 था। अब आपके वेरिएबल के ऊपर भी आपके बेस कुछ और है और पावर किस में है, वेरिएबल में। अगर ऐसे पाया जाए तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे लेना है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, मैं इसको 2 टुकड़े कर सकता हूँ। इसके 2 टुकड़े किए मैंने। कितने किए? अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड होती है, 2x + 1 दोबारा बन जाएगा। मतलब हम ठीक जा रहे हैं जी। अब लेट किया 2 की पावर x = क्या है, y है। हियर इन दिस क्वेश्चन 2 की पावर 1 2 होता है, 4 2s are 8। और इसे मैं ये लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। मीन यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकती है, पावर के ऊपर पावर भी मल्टीप्लाई होती है। ये मेजर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर क्या होगा, -9 2x + 1 = 0। यहाँ 0 है, देखें। कौन सा क्वेश्चन है? यस, कितना जी आपको ये आ गया y 8y² - 9y + 1 = 0। कोई डाउट तो बोल दें। अब यहाँ पे आके आपकी फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होना है। क्या इस्तेमाल होना है? यहाँ से आके वो पार्ट था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, हम कर रहे हैं जी, हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ढाल रहे हैं। रिडक्शन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, उससे इक्वेशन में ले आए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। चाहे ऐसे फैक्टरेशन करो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, लेकिन हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होता, इसे में रखना आप लोगों ने। अब कैसे होती है फैक्टराइजेशन? 8y² - 8y - 1, ये मैंने सिखाई थी लास्ट टाइम फैक्टराइजेशन करना। अगर मसला तो पिछला लेक्चर देख लें आप लोग। इनमें क्या कॉमन है, 8y, y - 1 कॉमन है, y - 1 = 0। ये चीज़ बन गई आपकी। अब क्या होगा, 8y - 1 है, 8y और y - 1 दो अलग हो गए, = 0। 8y - 1 = 0, y - 1 = 0 हो गया। डन है। y होगा 1/8, y होगा = 1। फॉर द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो आपकी इक्वेशन बनाई है मैंने यहाँ पे, इसमें y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x 1/8, y की पावर है 2 की पावर x एंड 1। ये देखें 8 कैसे बनता है, 2 की पावर 3 से। कैसे बनता है? ये ऊपर आए क्या हो जाएगा, -3 हो गया। और मुझे पता है जिसकी पावर 0 हो क्या हो जाता है,
जिसकी पावर 0 वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जिसकी पावर 0 वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। डन है, जिसकी पावर वो क्या हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। ये भी आपका एक MCQ है। 1 किसके बराबर है 2 रेज़ टू पावर 0, जिसकी पावर 0 वो क्या होता है, ये भी एक MCQ पाया जाता है। A की पावर 0 है तो क्या होगा, B की पावर 0 है तो क्या होगा। डन है। अब देखिए बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड, बेसिस सेम हो डिवाइड हो तो पावर, बेसिस सेम हो इक्वल हो तो पावर इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू, ये दो आंसर आ गए। और मैंने कहा था इसे सोल्यूशन सेट में लिखना है -3,0। ये क्वेश्चन किधर हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन और आपको इस शक्ल में बना के दिखा देता हूँ। आगे होना यही है कम्युनिटी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकते हैं उसे आप। टू रेज़ टू पावर x प्लस 64 2 रेज़ टू पावर -x -20 इज इक्वल टू 0 है। फिर दिस क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है। किस में है, नेगेटिव में है। क्या करेंगे अब हम, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64, ये पावर नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होती है, ये भी आपका एक MCQ बन सकता है कि पावर नेगेटिव में हो तो नीचे पे जो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे नेगेटिव हो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी। मैं लेट करता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ 2x के बराबर है y के, देन क्या होगा y प्लस 64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया y स्क्वेयर प्लस 64 -20 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया y स्क्वेयर प्लस 64। इस स्टेप अगेन देखें, y इज इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ y लाने के लिए ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ ऑलरेडी y है, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ y नहीं है, y से मल्टीप्लाई करवाया, ये y डिवाइड है, वहाँ जाए क्या होगा तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन मेरी बन गई y स्क्वेयर -20 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और बन गई है, सॉल्व हो जाएगा। अपने एग्जांपल में आए ज़रा आप, एक कैटेगरी और करवा रहा हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। 5 1 प्लस x प्लस 5 1 माइनस x इज इक्वल टू 26। डन है। इस क्वेश्चन को ना मैं अभी क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर दूंगा ताकि जो नए हैं उनको समझ आ रही है क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डील करना है। 5 की पावर 1 5 की पावर x कर सकता हूँ इसे मैं, ये लिख सकता हूँ, कोई डाउट तो बोल दो। अब क्या होगा, ये नेगेटिव है, नीचे आई क्या हो जाएगी, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया। ये एफ में भी इस्तेमाल होना है। ये सब जो कर रहे हैं ना 10th क्लास वाले, आईको में जाएंगे तो भी ये इस्तेमाल होना है, एफएससी में आएंगे तो भी इस्तेमाल होना है, आईसीएस में जाएंगे उसमें भी इस्तेमाल होना है, जनरल साइंस करेंगे वो भी इसमें इस्तेमाल होना है, बीएससी में इस्तेमाल होना है, बीकॉम में इस्तेमाल होना है। तो आज ही अच्छा सीख जाए। ये आ गया, लेट किया 5 की रेज़ टू पावर x इसके बराबर है y के, 5y प्लस 5 ओवर y इज इक्वल टू 26। एलसीएम y हो गया, 5y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 26। ये y वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 5 इज इक्वल टू 26 y है। अब वो y जब यहाँ पे आएगा 26 नेगेटिव हो जाएगा। डन है। मैंने कहा था इसको मैं उससे भी करवा दूंगा, -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस a मेरा कितना है, b है, b मेरा -26 है, a 5 है, b -26 है, c 5 है, माइनस b स्क्वेयर इसका स्क्वेयर -26 का स्क्वेयर माइनस 4ac, a के आपका 5, c के आपका 5, 2a, a कितना है अगेन 5, माइनस माइनस प्लस 26 का स्क्वेयर लेंगे कितना आता है, $676 माइनस करें 576, 576 बाय 10। फर्दर देखिए इसका स्क्वायर बनता है किसी का कि नहीं बनता, 24 का स्क्वायर होता है फिर 576, 26 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर ओवर 10 है। डन है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 26 प्लस माइनस 24 बाय 10, एक दफ़ा
प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो क्या करेंगे आप, 26 + 24 30 + 20 50/10 और 2/10 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 2। ये आपका क्वेश्चन सेट निकल आता है। तो किसका आंसर आएगा, y का कि x का, इक्वेशन में जो सा वेरिएबल यूज हो रहा है उसका, कहाँ पे, यस 1/5 नहीं आएगा, 1/5 आएगा। ये किसके आंसर आए हैं, y = 5 एंड y = 1/5। वहाँ पे आ जाए 5x किसके बराबर हो गया, y के, और यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1, बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो गई, एक आंसर। यहाँ पे आएगा 5 की पावर x, ये नेगेटिव ऊपर है क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे पॉजिटिव ऊपर है क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर फिर इक्वल हो गई। आंसर क्या आया 1 माइनस। अगर यहाँ पूछा जाए कि 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, क्या कहेंगे, -5 बड़ा है कि 1 बड़ा है। नेगेटिव में जितना बड़ा होगा उतना क्या होता है, छोटा होता है। थैंक यू।